हेलो डिजिटल दुनिया के एक्सप्लोरर्स, वेलकम टू पाक फिल्म। ट्रेंड हो या ड्रामा, अपडेट मिलेगी यहाँ पर। चलिए अपनी पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। आज की पहली न्यूज है एस्ट्रोलॉजी की, ज़ैनब के बारे में। ज़ैनब फैसल को लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिंधी लोगों को हर्ट करने की वजह से। ज़ैनब फैसल ने सिंधी अजराक की स्कर्ट पहनी और पिक्चर्स इंस्टा पर पोस्ट की, जिसकी वजह से लोग उनको बहुत हेट देने लगे और उनको अपॉलॉजी की भी डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के नीचे काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सिंधी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं पोस्ट को डिलीट कर देना चाहिए। आप ये स्कर्ट पहनकर सिंधी कल्चर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको ये स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा, अजराक इज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ, इट्स अवर प्राइड एंड कल्चर, इट डिजर्व रिस्पेक्ट। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में ड्रॉप कर दें। अब बात करते हैं एक अचीवमेंट के बारे में। यूएसए की न्यूज़पेपर वाशिंगटन ने आज जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहान यानी आयरन मैन का लक़ब दे दिया। पोस्ट में ये भी लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लीडर है और उनकी पर्सनालिटी में वो जज्बा है जो लोग फील करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से ट्रंप उन्हें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी देखते हैं। दोस्तों, अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। डक्की बाई की टेंस सिचुएशंस पर काफी यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया, जैसे कि बदला ब्रदर ने रोज वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में वो जो कुछ बोले उस पर ठग्स पाकिस्तान इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हुए बोले। उनकी वीडियो का मैं शॉर्ट पार्ट दिखा देती हूँ। बहुत जरूर। मैं एक क्रिएटर की वीडियो देख रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, उसका कहता है मेरे प्रमोट करने और डक्की के प्रमोट करने में फर्क है। क्यों? क्योंकि डक्की की ऑडियंस बच्चों की है, मेरी ऑडियंस बड़ों की है, समझदार की है। तो कंटेंट देखेगा, तेरा कंटेंट है समझदारों वाला। लेकिन ऑफ कोर्स कोई मसला मुझे उस बंदे से नहीं है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए भाई। जो डक्की के लिए रूल होना चाहिए वो सबके लिए रूल होना, ठीक है ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो कंट्री हेड वाला है ना, बैटिंग ऐप ने डक्की को ही पाकिस्तान में कंट्री हेड बनाया, तो ये तो एक फिर एक्स्ट्रा लेवल की चीज है। ऑफ कोर्स इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। फिर वो बंदा कहता है मैं ऐसे प्रमोट करता था और मैं ना एंड में कह देता था अपनी जिम्मेदारी पे आपने ये यूज करना। मतलब ये क्या बात, मैं कल को यहाँ पे शराब बैठ के प्रमोट करना शुरू कर दूं और मैं एंड में ये कह दूं कि ज्यादा पियोगे तो देखो आपकी सेहत खराब। हाँ, पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, इस्लाम अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ प्रमोट। लेकिन देखो मैंने एंड में ये भी तो कह दिया ना कि अपनी जिम्मेदारी भी करो। तो मेरे भाई आप उससे बरी जिम्मा नहीं हो गए, ठीक है। आपने गलत काम तभी किया है, हर इंसान करता है। आप मैं कोई यहाँ पे फरिश्ता नहीं है एक दूसरे। दोस्तों, रजब भट्ट ने भी टिकटॉक लाइव पर आकर डक्की के केस के रिलेटेड रिएक्ट करते हुए क्या कहा, आए वीडियो देखते हैं। लिसन। सबसे पहली बात कि मुश्किल टाइम है, मैं बहुत देर इस मुश्किल टाइम से गुजर के आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे फैमिली पे क्या गुजरती है, ठीक है। उसकी बेगम है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसका बाप है। अंदर जो बंदा होता है ना, वो इतना परेशान हो या ना हो, लेकिन जो बाहर फैमिली बैठी होती है ना, वो बहुत टेंशन में होते हैं। ज्यादा टेंशन उसकी होती है, ज्यादा टेंशन ना बाहर वालों की होती है, ठीक है। बाकी जहां तक बात है उसके अंदर रहने की, तो इंशाल्लाह जहां तक मुझे अकल समझ है, जितनी केसों कूसों की, जितनी अकल समझ मुझे है केसों कूसों की, मेरे ख्याल से, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उसको पिछली पेशी पे बाहर आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह केस पुट किया, क्या हिसाब किताब किया, डक्की बाहर क्यों नहीं आया, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि एफआई की तरफ से ज्यादा वो डंडा ज्यादा दिया हो, शायद इसलिए रिमांड एक और मिल गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिमांड के बाद सेकंड रिमांड बनता नहीं था, बेल हो जानी चाहिए थी, ठीक है। एक ही बात हो गई। दूसरी बात कि अगर डक्की ने, मैंने 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बजाते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल है कर दी गई है ना, तभी तो वो मिल रही है, सारी मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं क्रिप्टो को, तभी तो वो मिल रही है ना, मिनिस्ट्रियां मिल रही है क्रिप्टो की। दोस्तों, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि रजब भट्ट को भी गैम्बलिंग की प्रमोशन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। और कुछ न्यूज़ के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के घर भी रेड हुई है। इन सब पर रिएक्ट करते हुए उमर भट्ट ने क्या कहा, आए देखते हैं। हाँ, वही बता रहे हैं, वही है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, क्या अपने घर से लड़कियों के घर पे रेड नहीं मारनी चाहिए भाई, गलत चीज है। डक्की का कुछ बाहर हुआ नॉमी गुजरात का मजीद रिमांड। अली रियाज अपना दोस्त है यार, उसी की गिफ्टर है वो, क्या करते हो यार। अली रियाज के घर में।
दोस्तों अब बात करते हैं हम सलमान सैफ के बारे में। उनके YouTube चैनल पर 7 दिनों के लिए स्ट्राइक आ गई है। अब वो 7 दिनों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। इस पर सलमान सैफ ने रिएक्ट करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। सोचो कि आप जहाँ पे जॉब करते हो, आपका बॉस आपको कहे कि आपने 1 हफ्ते तक नहीं आना, अपना चेहरा नहीं दिखाना, और आपको पसंद भी करते हैं वहाँ पे सब, आप काम भी अच्छा करते हो। तो यही हो गया मेरे साथ ना। YouTube ने मेरा चैनल 1 हफ्ते के लिए जो है वो समझो उसे वीडियोस नहीं अपलोड कर सकता मैं। स्ट्राइक आ गई है, पॉलिसी इशू। 14 अगस्त की जो वीडियो बनाई थी ना हमने, जिस पर ड्रिफ्ट वगैरह कर रहे थे, एक गाड़ी में से बम्पर निकल गया था, उस पर पॉलिसी इशू आया है और स्ट्राइक आ गई है। तो 1 हफ्ते तक मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। और अब क्या करोगे, जब आप काम पे नहीं जाओगे तो घर में ही रहोगे ना। घर में हूँ, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, बहुत उदासी अलग हो रही है। सोचा आप लोगों को बताऊं क्योंकि मैसेजेस बहुत आ रहे थे, सलमान भाई सब खैर है, तबीयत कैसी है। तो तबीयत सेट है, बस ये प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं, अब हो सकता है इसी में कोई भलाई। डकी बाई के केस पर इकरा कंवल और अरीब का रिएक्शन भी आ गया जब इकरा से किसी फैन ने Q&A वीडियो में डकी बाई के ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अगला सवाल है कि अच्छा यार, ये सवाल भी बड़े लोगों ने हमसे पूछा था, ठीक है, कि डकी भाई पे जो इस टाइम टाइम चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, उस पर आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? तो ये सबसे मेन चीज कि हमारे वो भाई हैं और इस वक्त जो है ना वो उनपे मुश्किल वक्त चल रहा है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अगर आप कहेंगे इस बारे में हम कोई राय क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो है वो डीप डाउन पता ही नहीं उस चीज का कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। जाहिर सिस्टम अपना काम पे लगा हुआ है और एक तरफ जो है वो भाईजान मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलतियां हर किसी से होती हैं, इसलिए उसको इंसान वो इंसान है, ठीक है। और जो न्यूज चल रही है ना, न्यूज ज्यादातर ना खुद से भी चीजें चला रहे होते हैं। मैं कोई जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें होती नहीं है, अभी कोई चीज पे साबित नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है। हर कोई ना खुद से न्यूज बनाई जा रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं हुआ। और हमारे अदारे जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि बेफजूली किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको सजा दे दें। इंशाल्लाह अभी वो ट्रायल चल रहा है ना, ट्रायल चल रहा है, उसमें जुर्म हुआ नहीं है और इंशाल्लाह उस चीज से निकल भी आएगा। वो आएगा, उस चीज को एड्रेस करेगा, उसको सही खत्म कर देगा। फैमिली से सुनी सुनाई बातें, लोगों से सुनी सुनाई बातें बात चल रही है, तो वो एक अभी अपना वर्डिक्ट देना बिल्कुल गलत बात है। हाँ, हमारा भाई है, हम उसके साथ है और इंशाल्लाह वो निकल आएगा इस चीज से। बस आप दुआ करें, 2-3 दिन 4 दिन जितना भी टाइम लगता है, अदारे उस चीज को क्लियर करेंगे। पता नहीं बैक एंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो हम उस चीज पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। बाकी इसके लिए लाजमी दुआ करें, उसके घर वालों के लिए दुआ करें कि वो इस चीज से जल्दी क्लियर हो। मुश्किल टाइम है ना उनके लिए, उसके ऊपर वो चीज करना, वो चीज मेरे ख्याल से सही है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो दिल चाह रहा है ना वो इस वक्त पोस्ट करी जा रहा है विदाउट वेरिफिकेशन। तो मेरा ख्याल से इसीलिए उस चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक आपके सामने उसका जो है वो सही हकीकत खुल के सामने नहीं आती। लोग इस पर डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकरा ने काफी ज्यादा स्मार्ट मूव प्ले किया और कुछ कह रहे हैं कि उन्हें फ्रेंड पर आगे डकी बाई को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज वो डकी बाई के फ्रेंड है। इस सब के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, जल्दी से कमेंट में बता दें। और जे प्लेस ने भी डकी बाई की अपडेट देते हुए वीडियो अपलोड की। लिसन, मुझे ये कह रहे हैं कि यार डकी की अपडेट क्या है, क्या सीन है, मेंशन वगैरह कर रहे हैं, डीएम्स वगैरह आ रहे हैं। तुम लोगों को बस मैं यही कहूंगा कि बस ठीक है, इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं है। यारों के साथ है, पहले भी साथ थे, आज भी साथ है, आगे भी साथ ही रहेंगे, कोई मसला नहीं है। पूरा टाइम साथ पे आता है, कोई इशू नहीं है, साथ रहने वाले होने चाहिए, बस। लव यू। तो भाई नया सिस्टम तो बन चुका है, लेकिन तुम्हें पूछोगे लाइव स्ट्रीम कब होगी? भाई जल्दी से बताओ हमें, इतने हैवी सिस्टम के ऊपर। तो भाई यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम होगी, ठीक है ना, इस हफ्ते से शुरू है। और भाई आपका पहला स्ट्रीमर होने जा रहा है जो कि 4K में लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। ओह यस, लेट्स गो। बाकी गाइस तुम लोगों को तो पता है यार, मैंने आज तक जो है मैंने ये एप्स वगैरह इनको तो मैंने कभी भी प्रमोट नहीं किया, ठीक है। मुझे तो ये वैसे भी पसंद नहीं है, सीधी बात है यार, करनी भी नहीं चाहिए। ये फजूल चीजें हैं, फजूल काम है सारा कुछ। सो गाइस, ये थी आज की अपडेट। अगर आपको इसी तरह की न्यूज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर दें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।